प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको कोई स्पीच नहीं सुना रहा। मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। हालांकि ये डिस्कशन वन साइडेड ही है, लेकिन ये दो लोगों के बीच का डिस्कशन है जो मैं अकेला आपके आगे समझा रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो कनाडा में रहते हैं और वो अक्सर हम बातें करते रहते हैं। हमारी टेलीफोन पे भी बात होती है, कभी वो यहाँ आते हैं तो मिलते हैं। तो कहते हैं कि यार तुम ये देश छोड़ क्यों नहीं देते, हिंदुस्तान छोड़ क्यों नहीं देते। मैंने कहा यार मुझे अपने देश से बड़ा प्यार है। कहते पर ऐसे देश को प्यार करके क्या फ़ायदा जो आपकी कोई कदर ही नहीं करता, जहाँ पे कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपके कैरियर को लेके वो देश आपकी चिंता नहीं करता, आपकी कमाई को लेके चिंता नहीं करता, आपकी हेल्थ को लेके वो चिंता नहीं करता। तो कहता है ऐसे देश को प्यार करके क्या फ़ायदा। तो मैंने ये बात कही, मैंने कहा देखो जो प्यार होता है ना, वो देने का नाम है। प्यार, लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग। मैं ये नहीं देखता कि मेरा देश मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं ये देखता हूँ कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया और मैं अब अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया। बचपन से लेके अब तक मेरे देश के टीचरों ने मुझे पढ़ाया। मेरे देश के बनाए हुए मज़दूरों के जो स्कूल थे उनमें मैं पढ़ा। जिन मज़दूरों ने मेरा घर बनाया उसमें मैं रहा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं अपने देशवासियों का कर्जदार तो हूँ, है ना। अगर इस तरीके से लिया जाए, मेरी थिंकिंग ये है। तो दूसरा ये है कि मेरी ये थिंकिंग है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरी क्या ड्यूटी है। मैंने सारी ज़िंदगी सीखा, पढ़ाई की, लर्न किया, मैं अर्न भी कर रहा हूँ। तो अब मैं अपने देश को रिटर्न में क्या दे सकता हूँ, उसके बदले में मैं उसको क्या दे सकता हूँ, वो मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है। तो फिर वो मेरे मित्र कहने लगे कि यार ऐसे फ़र्ज़ को क्या फ़ायदा जो रिकॉग्नाइज ना हो, जिस फ़र्ज़ को कोई समझता ही ना है। अगर आपका देश इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इसको समझेगा, तभी तो इस फ़र्ज़ को निभाने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने बात चर्चा में चली, मैंने कहा एक बात बताओ, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके चार साहिबजादे, हमारे देश के शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने लोग। क्या फिर इसका मतलब है कि उनको भी ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए था? क्योंकि देश तो तब भी समस्याओं में घिरा हुआ था, लेकिन वो देश से प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम करते थे। उन्होंने समाज को बदलने के, परिवर्तन लाने की कोशिशें तो की ना। मैंने कहा हमारे आगे इतनी दुनिया बैठी है जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमें जिन्होंने रास्ता दिखाया है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। करतार सिंह सराभा, जिसको कि भगत सिंह भी अपना गुरु मानते थे, वो 15-16 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक जगह है जहाँ 16 साल की उम्र में वो पढ़ने गए अंग्रेज़ों के टाइम पे। सन 1910-11 की बात होगी, 1909 वगैरह की। जब उन्होंने वहाँ जाके देखा कि एक आज़ाद देश कैसा होता है, एक आज़ाद देश की हवाएं कैसी होती हैं, वहाँ पे खुली सांस लोग लेते हैं, तब उन्हें महसूस हुआ कि यार मेरा देश तो गुलाम है, मुझे वापस जाना चाहिए और अपने देश को आज़ाद कराने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर उन्होंने गदर मूवमेंट चलाई। 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फांसी दी। 16 नवंबर 1915 को उनको फांसी दी गई और अभी रिसेंटली 24 मई को करतार सिंह सराभा का जन्मदिन है। तो उसी उपलक्ष्य में ये वीडियो मैं बना रहा था कि करतार सिंह सराभा का जन्मदिन आने वाला है, तो कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा वतन सुरक्षित है, अगर हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारा घर भी सुरक्षित है। अब हमें क्या होता है, घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ते हैं कि घर में कोई चोरी ना हो जाए, बाहर कोई बंदा ना आ जाए। हम डर के माहौल में जी रहे हैं। वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि देश सुरक्षित नहीं है। अगर देश को हम सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे तो घर तो अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। चिंता हम घर की कर रहे हैं, देश की हम कोई चिंता नहीं कर रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा फिर वो घर भी नहीं रहेगा।
अगर देश नहीं रहेगा तो घर भी नहीं रहेगा। इसलिए बेटर है कि हमें अपने देश के प्रति जिम्मेवारियां समझनी चाहिए। एस्केप रूट ढूंढना बड़ा आसान होता है और चीज़ों को बदलने की कोशिश करना कठिन तो होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन प्रयास जारी रखने चाहिए। यही हमारे शहीदों ने सिखाया है, यही हमारे गुरुओं ने सिखाया है। और अगर वो लोग चाहते तो वो भी एस्केप रूट ढूंढ सकते थे। मैं कभी कभी गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में सोचता हूँ कि उन्होंने 4 साहिबजादे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिए, 4 बेटे उनके, जवान बेटे, है ना। और अगर वो चाहते तो वो उनके लिए भी एस्केप रूट ढूंढ सकते थे। चलो ठीक है, वो कह सकते थे कि हम भाई खुद तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन बच्चों को कहीं और भेज सकते थे, जैसा कि आजकल हो रहा है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो मसला ये है कि अगर सब लोग देश छोड़ के जाने लग गए तो फिर देश को कौन ठीक करेगा, देश की समस्याओं का हल कौन निकालेगा। और इतनी बात मैं आपसे करना चाहता था, और इसकी आगे जो कॉन्टिन्यूएशन वाली बातें हैं वो मैं अगली वीडियोज़ में आपके आगे पेश करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।